जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। यानी जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था यह था अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे ए अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है। जो नव भारत टाइम्स है दोस्तों, ये कौन से भाषा का समाचार पत्र है, तो यह हिंदी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो आर्यभट्ट दोस्तों प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नहीं, ऑप्शन ए गणित के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग होता है किस में होता है, तो हो जाएगा दोनों में। ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकित्सा में भी होता है और संचार में भी होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। जो सबसे पहले 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये फहराया गया था 1906 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। जो भारत के संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 448 कुल संविधान है दोस्तों भारत के संविधान में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले हुआ करता था 395, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 448 हो चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। जो कोहिनूर हीरा है यह प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों, कौन सी सुरंग है, तो हो जाएगा यहाँ पे पीर पंजाल टनल, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पीर पंजाल टनल। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, कौन सा रेगिस्तान है, तो हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मिसाइल मैन दोस्तों कौन से वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है भारत का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा पशुपालन राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा पशु का पालन करता है, पशुपालन करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। विश्व का जो सबसे पुराना समाचार पत्र हो जाएगा एकटा डायरना। ऑप्शन यहाँ पे सी एकटा डायरना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक संवत की शुरुआत किसने की थी। जो शक संवत की शुरुआत की थी दोस्तों किसने की थी, तो हो जाएगा कनिष्क ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो यह 7 दोस्तों दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की। जो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका को शुरू किया दोस्तों कौन से वर्ष, की जाएगा 1933 में किया। ऑप्शन यहाँ पे सी 1933 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। जो रमन प्रभाव की खोज किया था किसने किया था दोस्तों, तो हो जाएगा सीवी रमन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रमन प्रभाव की खोज करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। न्यूनतम तापमान जो मापने वाला यंत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन यहाँ पर से न्यूनतम थर्मामीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है। जो वेदों की भाषा कहते हैं यह कहते हैं संस्कृत को। ऑप्शन यहाँ पे से संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। जो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन यहाँ पे ए एम.एस. स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यह कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है ये हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हमिंग बर्ड्स जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू किया था? सबसे पहले जो लैपटॉप योजना शुरू किया था दोस्तों कौन से राज्य ने किया था? तो यह किया था उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन यहाँ पे बी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में जो शेरशाह सूरी मार्ग है किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो कि शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? जो ब्लू व्हेल है दोस्तों कौन से प्रकार का जीव है? तो हो जाएगा स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्तनपायी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लू व्हेल जीव, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो हो जाएगा कोच्चि को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कोच्चि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेनियल रदरफोर्ड किस गैस की खोज की थी? जो डेनियल रदरफोर्ड है कौन सी गैस की खोज करता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की खोज करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेनियल रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजबनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? जो महमूद गजबनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया दोस्तों कब किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1025 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1025 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? दशावतार है दोस्तों ये कौन से देवता के अवतार माने जाते हैं? तो हो जाएगा विष्णु के अवतार। ऑप्शन यहाँ पे सी विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा लियोन फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे सी लियोन के फ्रांस में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है हो जाएगा ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी ट्रोपोस्फियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? जो अशोक चक्र है कितनी तीलियों से बना होता है? तो यह बना होता है 24 तीलियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 तीलियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन यहाँ पे सी तलवंडी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो हो जाएगा 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है? धरती का जो जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, जो कि धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पे डी गल्फ ऑफ कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ऑप्शन है 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? भारत में दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य जो कि मसालों का बगीचा यानी बागान कहलाता है दोस्तों? कि हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया? यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 21A में, यानी जो आर्टिकल 21A है इसमें किया गया है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉव जोन्स किससे संबंधित है? जो डॉव जोन्स है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो हो जाएगा शेयर बाजार से। ऑप्शन यहाँ पे
ए शेयर बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क उत्पाद राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे दोस्तों कौन थे? तो जाएगा MC सेतलवार थे। ऑप्शन यहाँ पे सी MC सेतलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? जो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी 1969। इन्हीं जो इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया था? जो आर्यभट्ट है पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 1975 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित? जो शून्यवाद है दोस्तों ये किस दर्शन से संबंधित है? तो यह दर्शन दोस्तों बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेजर है दोस्तों कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा उत्सर्जित सिद्धांत पर दोस्तों, उत्सर्जित विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जित विकिरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो यह महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन तो कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? जो ऐसा कौन सा ग्रह जो कि सबसे ज़्यादा गर्म है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऑप्शन यहाँ पे से शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध? जो नंदनकानन दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी चिड़ियाघर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदनकानन। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है दोस्तों जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन ने दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 9 राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी जो तत्व की खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैडम क्यूरी दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित? दोस्तों डॉल्फिन जो परियोजना है किससे संबंधित है? तो आंसर जाने से पहले आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, गंगा संरक्षण से संबंधित है डॉल्फिन परियोजना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की आँख किसे कहते हैं? कंप्यूटर की जो आँख कहते हैं यह कहते हैं मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की आँख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयला जो जल विद्युत परियोजना है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों कौन से वर्ष पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1951 में दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था तो किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है भारत का कौन से राज्य में दोस्तों? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल घोषित भारत का दोस्तों पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? जो विश्व धरोहर स्थल जो घोषित पहला भारतीय स्मारक है कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता एलोरा। ऑप्शन यहाँ पे भी अजंता एलोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार जो भारत में परमाणु प्रशिक्षण हुआ था ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ये पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
एम सैंड किसका विकल्प है? जो एम सैंड है ये किसका विकल्प है? तो हो जाएगा बालू का विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा बालू। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य में से जुड़ा है? जो बिश्नोई आंदोलन ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है दोस्तों राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। बिश्नोई आंदोलन जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है कौन से राज्य में? तो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है ये संबंधित है दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के जो माउस का आविष्कार किया था हो जाएगा डगलस एंगलवर्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी डगलस एंगलवर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भारत में जो विजय स्तंभ है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कौन सी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी कलिंग युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म को अपनाया था किसने? तो अशोक ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वीराज राजस्व के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज राजस्व के जो लेखक है ये हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रबरदाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज राजस्व के लेखक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में आपातकाल की धारा कौन सी? भारत में जो आपातकाल की धारा है ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी दोस्तों ध्यान रखिएगा। 352 भी है, 356 भी और 360 भी, यानी तीनों के तीनों दोस्तों भारत में आपातकाल की धारा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किया जाता है? नमक बनाने में दोस्तों कौन सा तत्व है जो कि उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन यहाँ पे भी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नमक बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज किया है दोस्तों किसने किया था? तो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया है दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण दोस्तों मलेरिया होता है। ऑप्शन सी प्रोटोजुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा एथेंस में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी एथेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो सबसे पहले ओलंपिक खेला गया था 1920 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भारत में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं? ज़्यादातर जो टेबल टेनिस में पॉइंट होते हैं कितने होते हैं? तो हो जाएगा 11 पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कहाँ स्थित है? बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है हो जाएगा BWF में है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा BWF। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं ये होते हैं 11 खिलाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में। ध्यान रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय शासक जो कि राय पिथौरा के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर जो कि राय पिथौरा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोपेनिक्स क्या है दोस्तों? जो हाइड्रोपेनिक्स है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो कि सार्वभौमिक दाता होता है? तो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओ नेगेटिव जो कि सार्वभौमिक दाता होता है। अगला क्वेश्चन तो टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकते हैं? कितनी बार तो ज़्यादातर सर्व कर सकते हैं टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी? तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? जो गोल्डन बूट पुरस्कार है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है? सर कौन सा युद्ध जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है? हो जाएगा 1757 का जो युद्ध है दोस्तों, ये प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1757 का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है? संगीत सम्राट दोस्तों किस शासक को कहा जाता है भारत के? तो ये कहा जाता है अकबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किसके भारत यानी दोस्तों किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? भारत में दोस्तों भारत को सोने की चिड़िया कहा था दोस्तों, किसने कहा था? तो यह कहा दोस्तों अल ब्रूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अल ब्रूनी करेक्ट आंसर जो कि भारत को सोने की चिड़िया कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर जो अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन है 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? कौन सी अनुसूची है संविधान में जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा भूमि सुधार और कानून जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार और कानून। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे पारा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन तो आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है ये हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ए विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा दोस्तों लिथियम भंडार रखता है? कौन सा राज्य जो कि भारत में सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला था? जो 2024 में अर्जुन अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला दोस्तों? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को मिला है। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को मिला? दोस्तों 2024 में जो पद्म भूषण पुरस्कार मिले दोस्तों ये जुड़े मिले हैं दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी संगीत के क्षेत्र में भी मिले हैं, खेल के क्षेत्र में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी मिले हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किसने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दोस्तों किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो यह करेक्ट आंसर दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2024 तक? 2024 के डाटा के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार दोस्तों भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।